तो लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉ का प्रोफेशन बहुत ही चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। बहुत से लोग दूर से देखकर इस प्रोफेशन की ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में अपने आप को इस्टेब्लिश करना उतना आसान नहीं होता है जितना हमें दूर से दिखाई देता है। नो डाउट कि वकालत हाईली पेड प्रोफेशन है, बहुत अच्छी अर्निंग आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जैसा कहते हैं कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। मैं भी जब प्रोफेशन में एंट्री कर रहा था तो मुझे मेरे सीनियर ने कहा था कि सोच समझ कर आइएगा, नहीं तो आप कोई नौकरी चाकरी कर लें, क्योंकि वहाँ पर एक आपकी निश्चित इनकम होती है। उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि लॉ प्रोफेशन में एक मिसाल दी थी, कभी घी घना, कभी गुड़ चना और कभी उसको भी मना। शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ और होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के बारे में। उनकी पहली इनकम जब वह वकालत में आए तो क्या थी, यानी कि जब उन्होंने अपना पहला केस टेकअप किया उनको कितना रेम्युनरेशन मिला, यह जानकर आप हैरान में पड़ जाएंगे, चौंक जाएंगे। और यह बात खुद डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने एक हियरिंग के दौरान ओपन कोर्ट में बताई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका चल रही थी। इसमें याचिकाकर्ता ने स्टेट बार काउंसिल द्वारा एनरोलमेंट के लिए वसूल की जाने वाली अत्यधिक फीस को चैलेंज किया था। उनका कहना था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा केवल 750 रुपये फीस, एडवोकेट एक्ट 1963 द्वारा केवल 750 रुपये एनरोलमेंट फीस डिसाइड की गई है, जबकि स्टेट बार काउंसिल द्वारा कहीं 20,000, कहीं 15,000, कहीं 41,000 रुपये तक चार्ज किए जा रहे हैं। इसी याचिका को सुनवाई करते हुए डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को अपना भी समय याद आया और उन्होंने बताया कि जब वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM करके वापस इंडिया आए और बॉम्बे में उन्होंने प्रैक्टिस की। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं, प्रैक्टिस करने के बाद बॉम्बे में प्रैक्टिस शुरू करते हैं और तब बताते हैं कि उनको पहला रेम्युनरेशन जो मिला वो केवल 60 रुपया था, 60 रुपीज़। अब आप कहते हैं, सोच रहे होंगे कि साहब ये तो पुरानी बात है, उस समय 60 रुपये की बहुत अहमियत रही होगी, लेकिन यह भी मैं आपका शक दूर दे कर देता हूँ सवाल। यह बात बहुत पुरानी नहीं है, 100 साल पुरानी नहीं है, 70 साल पुरानी नहीं है। उनकी एज ये भी 64 ईयर्स होने जा रही है। यह बात साल 1986 की है, मैंने बताया भी आपको। साल 1986 में वे भारत वापस आए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री ली थी LLM की, और उसके बाद जब उन्होंने पहला केस अपना टेकअप किया तो उनको रेम्युनरेशन मिला केवल 60 रुपया। अगर DY चंद्रचूड़ और बहुत से लोगों की तरह वहीं पर अपना पेशेंस खो देते और इस प्रोफेशन को त्याग कर किसी और प्रोफेशन में चले जाते तो आज DY चंद्रचूड़ डॉक्टर DY चंद्रचूड़ नहीं होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते। तो अगर आपको किसी का वर्तमान दिखाई देता है तो उसके पास्ट को ज़रूर देखिए, पास्ट को देखकर सीखिए। इस प्रोफेशन में आने के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो आप इन उदाहरणों से प्रेरणा लेकर अपने प्रोफेशन में आगे बढ़िए। एक दिन आप भी उसी मुकाम पर होंगे जहाँ आज डॉक्टर DY चंद्रचूड़ मौजूद हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।